वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जितने की। आज हम लोग ज्योग्राफी का 10 एमसीक्यू देखेंगे। यानी ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसका जो हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू यहाँ पर लेकर के आए हैं इन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो देखने को मिला, यानी क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में हम लोग सेट किए हैं। दोनों लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, द कलर ऑफ द स्टार इज इंडिकेशन ऑफ इट्स, यानी जो तारों का रंग है वो किस चीज़ का संकेत करता है। हम लोग को मालूम है कि तारों का एक अपना क्या होता है, टेम्परेचर होता है, उसके अंदर क्या होती है, हीट होती है। तो जिस स्टार के अंदर में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं टेम्परेचर जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है किसका, लैम्डा का। यानी टेम्परेचर जो है वो किसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है, वेवलेंथ का। यानी जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका जो है टेम्परेचर उतना ही कम होगा, और जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा यानी उसका जो टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग को मालूम है अगर हम लोग रेड और ब्लू कलर की बात करेंगे तो जिस स्टार का कलर ब्लू है, यानी जिस स्टार का कलर ब्लू होगा वो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा, उसके टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है, वो ब्लू कलर का वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। इसलिए उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी तरह से अगर रेड कलर की बात करेंगे, यानी जो रेड कलर को देखने को मिलेगा उसका जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। उसकी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका उतना ही जो है टेम्परेचर जो है कम होगा। यानी वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम तो टेम्परेचर कम। जो ये ब्लू कलर का अगर स्टार जो होता है वो अपने यंग एज में होता है। जो स्टार अपने यंग एज में होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, और जो स्टार अपने ओल्ड एज या एजेड पे होता है यानी ओल्ड एज पे होगा वो जो है रेड या रेड ब्राउन कलर के दिखाई मिलेगा। तो जो कलर ऑफ स्टार जो है वो किस चीज़ के संकेत देता है, किस चीज़ के संकेत करता है, तो वो टेम्परेचर के बारे में शो करता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर सी होगा। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, इसमें बताने को पूछ रहा है। तो देखिएगा हम लोग को मालूम है जो है क्या होता है, एक हम लोग सोलर सिस्टम में रहते हैं, और सोलर सिस्टम में जो है एक सन है, और सन के सब चारों तरफ जितने प्लैनेट है यानी 8 प्लैनेट जो है वो चक्कर लगाता है। तो सबसे पहला जो प्लैनेट है सन का, यानी सबसे नज़दीक प्लैनेट भी कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा मरकरी। उसके बाद कौन है, उसके बाद है वेनस, उसके बाद कौन है, अर्थ, उसके बाद कौन है, मार्स। ठीक है। और इस तरह से इस 4 प्लैनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस 4 प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इस तरह से ये जो है 4 प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इसके जो आउटर सरफेस होता है वो सॉलिड से बना होता है, ये ना सॉलिड किससे शो करता है। और उसके बाद जो 4 प्लैनेट है यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इस तरह से इस 4 प्लैनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल के बाद जो 4 प्लैनेट आता है इसको हम लोग जोवियम प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है सरफेस जो होता है वो गैसेस होता है। ठीक है, इसे हम लोग जोवियम प्लैनेट बोलते हैं। और इसको हम लोग कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो मरकरी है ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है। ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर ये अर्थ हमारा जो है, अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा होता है, और ऊपर से ये जो प्लैनेट देखने में ब्लू की तरह रिफ्लेक्ट होकर लाइट से ब्लू की तरह होता है। और ये देखिए ये वेनस है, वेनस को हम लोग कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, इसे हम लोग वाइट प्लैनेट बोलते हैं। वेनस को हम लोग कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, वाइट प्लैनेट बोलते हैं। ये मोती की तरह चमकता है। और प्लूटो जो है ये प्लैनेट नहीं है, 2006 में इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर इसे जो है ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी जो है पहले 9 प्लैनेट था, लेकिन अब जो हम लोग 8 प्लैनेट देते हैं। ठीक है, प्लेटो जो है प्लैनेट से जो है हट चुका है। अब देखिए ये जो वेनस है, वेनस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये ट्विन्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है, यानी अर्थ का जोड़ा प्लैनेट, यानी अर्थ का जो है ट्विन सिस्टर भी हम लोग बोलते हैं। किसको, वेनस को बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है अर्थ और जो वेनस जो है ये दोनों जो है सेम साइज के हैं, और सेम जो है वॉल्यूम के हैं, सेम साइज और सेम वॉल्यूम के हैं, और दोनों नेवर भी है। इसी के लिए हम लोग इसको जो है ट्विन्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, वेनस के। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा या मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द ग्रुप ऑफ द स्टार्स अरेंज इन द डिफाइंड पैटर्न इज कॉल्ड, यानी स्टार्स जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक बहुत सारे पैटर्न बना होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। यानी एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थाओं तारों का समूह को क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं नक्षत्र, यानी कॉन्स्टलेशन हम लोग बोलते हैं। हम लोग एट प्रेजेंट के अंदर में जितना भी फाइंड आउट किया गया है यानी ब्रह्मांड में, तो इसे 88 जो है कॉन्स्टलेशन देखने को मिलता है, 88 जो है नक्षत्र देखने को मिलता है पूरे हमारे ब्रह्मांड के अंदर में 88 कॉन्स्टलेशन देखने को मिलता है। जिस तरह से देखिएगा कुछ पैटर्न हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, ठीक है। एक ओरियन भी होता है, ओरियन भी एक कॉन्स्टलेशन है। इस तरह से लियो मेजर भी एक जो है एक कॉन्स्टलेशन देखने को मिलता है। और एक कैसियोपिया जो है, एक कैसियोपिया जो है वो भी जो है एक तरह का जो है कॉन्स्टलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ नाम है कॉन्स्टलेशन का, ठीक है। तो जो स्टार जो है एक अरेंज होता है, ग्रुप की शक्ल बनाकर जो है एक पैटर्न देखने को मिलता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, नक्षत्र है। एंड्रोमेडा क्या है, एंड्रोमेडा एक क्या है, एक गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा क्या है, एक गैलेक्सी है। यानी हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं। और ये किस तरह गैलेक्सी है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। और एंड्रोमेडा भी कैसे गैलेक्सी है, ये भी स्पाइरल गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा भी स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। एंड्रोमेडा क्या है, हमारा जो गैलेक्सी से सबसे नज़दीक गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है, ठीक है। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ आवर गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है, वो है एंड्रोमेडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट होता क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले जो है जुपिटर और मार्स के बीच में, जुपिटर और मार्स के बीच में बहुत कुछ प्लैनेट या मून उस वक्त प्रेजेंट होता था, जिसके बाद में ये जो है कुछ मिस्टीरियस वे से ये जो है टूट गया और टूटने के बाद में बिखर गया। और ये जो बिखरा हुआ जो आज बिखरा हुआ जो फाउंड है, यानी बिखरा हुआ को रेमनेंस जो पार्ट है उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पहले बहुत प्लैनेट था या कहीं ना कहीं मून था जो आज टूट कर जो है जुपिटर और मार्स के बीच में जो है ये जो है राउंड लगाता है। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जुपिटर और मार्स के बीच में। इसे आप लोग माइकल जैक्सन से याद रखिएगा, एम और जे यानी मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जहाँ खत्म होता है और जोवियम प्लैनेट जहाँ पर शुरू होता है, ये दोनों के बीच में जो है क्या पाया जाता है, ये दोनों के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है। तो देखिए तो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड जो है, ये क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन है, तो सीरस जो है, सीरस सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है। यानी पूरा हमारे सोलर सिस्टम के अंदर में सीरस जो है सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड पाया गया है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाया गया, तो माइकल जैक्सन मतलब मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम, यानी हमारा सोलर सिस्टम के अंदर में लार्जेस्ट सैटेलाइट या जो सबसे बड़ा मून जो है किस प्लैनेट के अंदर पाया जाता है, वो कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो देखिएगा हमारे यहाँ पे सबसे जो बड़ा प्लैनेट है उस प्लैनेट का नाम है जुपिटर, और उस जुपिटर का जो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, उसका नाम है गैनीमेड। ये जो है पूरा सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा प्लैनेट, सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, और जो है जुपिटर का भी सबसे बड़ा सैटेलाइट है, जिसे खोज किसने किया था, इसे खोज किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो 1610 के अंदर में, गैलीलियो ने 1610 के अंदर में इसको डिस्कवर किया था, इसको खोज किया था, ठीक है। तो ये गैनीमेड जो है किसका सैटेलाइट है, ये जुपिटर का सैटेलाइट है। और ये जो गैनीमेड जो है, जो उपग्रह जिसको हम बोले, जैसे हमारा जो है अर्थ का उपग्रह कौन है, मून है, इसी तरह से जो है जुपिटर का जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। और ये कहा जाता है कि ये लार्जर है, मरकरी से ये बड़ा है, मरकरी और प्लूटो से ही बड़ा है, लार्जर देन मरकरी से भी ये बड़ा है। इसी तरह से देखिए टाइटन जो है ये पूरा सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है या मून है ये। और टाइटन जो है ये सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है और पूरा सोलर सिस्टम का सेकंड नंबर पाता है। यानी पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट बोला जाए तो गैनीमेड, और पूरा सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे बड़ा सैटेलाइट बोला जाए तो वो कौन हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। और सैटर्न जो है किसका सैटेलाइट है, वो सैटर्न का सैटेलाइट है। टाइटन किसका सैटेलाइट है, सैटर्न का सैटेलाइट है, सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैनीमेड, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन। यानी रिवोल्यूशन करने में, यानी सूरज के चारों तरफ घूमने में, यानी रिवोल्यूशन करने में इन 4 प्लैनेट में से, इन 4 ग्रह में से सबसे ज़्यादा कौन समय लेता है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है, सबसे अधिक समय इसमें से कौन लेता है। तो अर्थ देखिएगा, अर्थ का हम लोग यहाँ पर रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों देख लेंगे, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो अर्थ का यहाँ पर देखिए, अर्थ का रोटेशन, यानी रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस में घूमना होता है, जिस तरह से लट्टू जो है घूमता है वो जो है रोटेशन, यानी एक बार अगर घुमा उसको बोलेंगे रोटेशन, और अगर चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ घूम गया तो उसको बोलेंगे रिवोल्यूशन। तो अर्थ जो है कितना घंटा लगता है, 24 घंटे लगता है, यानी अपने जिसे दिन रात बोलते हैं, यानी एक चक्कर करता है एक दिन होता है, यानी अपने एक्सिस में एक बार घूमेगा तो उसको हम लोग एक दिन बोलते हैं। और इसी तरह से सूरज के चारों चक्कर लगाने में कितने दिन लगता है, उसे 365 डेज लग जाता है। इसी तरह से दूसरा देखिएगा जुपिटर। तो जुपिटर जो है जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है, तो जुपिटर को जो है कितना समय लग जाता है, तो जुपिटर को जो अपने अर्थ एक्सिस में रोटेशन करने में से 10 घंटा लगता है, ठीक है, और रिवोल्यूशन करने में लगता है तो 12 साल लगता है। इसी तरह से देखिए तीसरा नंबर पर क्या है, यूरेनस है। तो यूरेनस को जो है रोटेशन करने में कितना लगता है, 18 घंटा लग जाता है, और रिवोल्यूशन करने में उसको कितना लग जाता है, तो उसे लग जाता है 84 ईयर्स। यानी ये जितना टाइम बता रहे हैं वो अर्थ के रेफरेंस से बता रहे हैं, यानी अर्थ जो है कितना घंटा लगता है उसी के रेफरेंस से बता रहे हैं। और इसी तरह से देखिए लास्ट जो है नेपच्यून जो है, नेपच्यून को जो है रोटेशन करने में कितना समय लग जाता है, 19 आवर्स यानी 90 घंटा लग जाता है, और रिवोल्यूशन करने में कितना लग जाता है, तो 165 ईयर्स जो है रिवोल्यूशन यानी सूरज के चारों चक्कर घूमने में लग जाता है। तो इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो है कौन लॉन्गेस्ट टाइम ले रहा है सूरज के चक्कर लगाने में, रिवोल्यूशन करने में, तो कौन है, वो नेपच्यून, यानी 165 वर्ष लग रहा है नेपच्यून को चक्कर लगाने में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा सूरज से ज़्यादा करीब होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये सन है, और सन के कितना करीब है, मरकरी, मरकरी जो है सबसे कम है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे राउंड घूम लेगा। और इसी तरह से जुपिटर जो होगा वो अगर इतना दूर, जुपिटर बोल ले, नेपच्यून जो है सबसे ज़्यादा दूर है, तो वो क्या करेगा, उसका जो डायमीटर हो जाएगा, यानी उसको इस तरह से सर्कल जो होगा, उसका डायमीटर जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होने की वजह से उसको जो है रिवोल्यूशन का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जितना ज़्यादा दूर होगा सूरज से, वो उतना ही ज़्यादा जो है रिवोल्यूशन का टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 नंबर देखिएगा, द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, यानी अर्थ का जो है ट्विन सिस्टर किसको बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वेनस को। वेनस को हम लोग और क्या बोलते हैं, वेनस को हम लोग वाइट प्लैनेट ही बोलते हैं, ठीक है, वाइट प्लैनेट भी बोलते हैं। इसी तरह से देखिए मार्स, मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग ट्विन सिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेम साइज, यानी अप्रॉक्स सेम साइज और सेम वॉल्यूम, अप्रॉक्स सेम वॉल्यूम और नेवर होने की वजह से, यानी अर्थ के नेवर भी है और अर्थ के सेम अप्रॉक्स सेम साइज भी है और अर्थ के जो है अप्रॉक्स सेम वॉल्यूम भी है। इसी तरह से हम लोग इसी के लिए वेनस को यानी शुक्र को जो है क्या कहते हैं, अर्थ की जो है ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, यानी अर्थ से जो है चांद की दूरी, तो अर्थ से जो चांद की दूरी है वो 3,84,000 है, ठीक है, 3,84,000। तो 3,84,000 जो है अर्थ से जो है चांद की दूरी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ल्यूनर डिस्टेंस, ल्यूनर डिस्टेंस बोलते हैं। हम लोग को मालूम होना चाहिए 389 ल्यूनर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 AU, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और AU क्या होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन, ठीक है, अर्थ टू सन, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है उतनी दूरी जितने सूरज से जमीन की दूरी होती है। तो 389 ल्यूनर डिस्टेंस, यानी 389 को अगर हम लोग 384 × 400 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा, सूरज से जमीन की दूरी। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द अर्थ क्या हो जाएगा, 384 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो जब विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूस, यानी इसमें से कौन सा ग्रह है जो रोमन देवता ज्यूस के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो अर्थ का देखिए, अर्थ जो है किसी गॉड के नाम पर नहीं रखा गया है, ठीक है, ये अर्थ, यानी मार्स जो है ये गॉड के नाम पर रखा गया है। कौन सा गॉड, गॉड ऑफ वार, यानी रोमन गॉड ऑफ वार के नाम पर, रोमन गॉड ऑफ वार के नाम पर, ठीक है, मार्स को रखा गया है। इसी तरह से देखिए वेनस जो है जिसे हम लोग वाइट प्लैनेट कहते हैं, ये भी जो है गॉड के नाम पर रखा गया। और ये कौन सा, ये गॉडेस ऑफ
लव एंड ब्यूटी। ये बहुत सुंदर होने की वजह से, ये मोती की तरह चमकने की वजह से इसे गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर रखा गया है, ठीक है, वेनस। और जुपिटर जो है इसे जो है फादर ऑफ द गॉड के नाम पर रखा गया है, फादर ऑफ द गॉड। कौन है वो फादर ऑफ द गॉड? ज्यूस। ज्यूस कौन है? ज्यूस जो है फादर ऑफ द रोमन गॉड जो है एंशिएंट रोमन गॉड के जो किंग है, फादर है, उसका नाम ज्यूस है। और उसके नाम पर किसको रखा गया है? जुपिटर को रखा गया है। तो जुपिटर को जो है ज्यूस गॉड के नाम पर रखा गया है। इन ऑप्शन का हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच इज द फ्लोइंग प्लैनेट स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। यानी अर्थ से जो है स्मॉलर साइज कौन सा है? साइज में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है? अर्थ से छोटा यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिएगा अर्थ जो है साइज में कितने नंबर पे आता है? तो अर्थ जो है साइज में 5वां नंबर पे आता है। अर्थ जो है साइज में सबसे 5वां नंबर आता है। तो पहला नंबर पर कौन आता है साइज में? तो पहला नंबर पर आता है जुपिटर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है सैटर्न, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है यूरेनस। चौथे नंबर पर कौन आता है? तो चौथे नंबर पर आता है नेपच्यून। और 5वें नंबर पर कौन आता है? 5वें नंबर पर आता है अर्थ। 6वें नंबर पर कौन आता है? तो 6वें नंबर पर आता है वेनस। 7 नंबर पर कौन आता है? आता है मार्स। 8 नंबर पर कौन आता है? तो आता है मरकरी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो अर्थ से छोटा कौन है स्मॉलर इन साइज? तो अर्थ से छोटा कौन है यहाँ पर? तो वेनस हो जाएगा। अर्थ से छोटा कौन है? वेनस हो जाएगा। यानी इसके आंसर को जाएगा वेनस, यानी कौन आंसर हो जाएगा? शुक्र। तो इस तरह से जो है अगर आपको जो है बड़ा से छोटा अगर सजाने बोले तो इस तरह से आपको सजाइएगा। और अर्थ जो है 5 नंबर पर आता है, ठीक है। अगर नीचे से अगर छोटा से बड़ा भी जाए तो 1 2 3 4 नंबर पर आता है। अगर छोटा से अगर पूछा जाए अर्थ कितने नंबर पर आता है, यानी छोटा से बड़ा जाने पर तो अर्थ 4 नंबर पर आएगा। और बड़ा से जब छोटा पे जाएंगे तो और कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया। और खासकर कौन सा? सोलर सिस्टम पे हम लोग ने सॉल्व किया। तो सोलर सिस्टम से हम लोग जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर लिए और बाइलिंगुअल लैंग्वेज पर सेट किए थे और यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया। तो इस तरह से जो है हमारा ये वीडियो आज यहाँ पर ख़त्म होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।